हमारी टीम पहुंची है मनासा और हमारे साथ में है विधायक माधव मारू। उनसे पूछेंगे कुछ ही देरों बाद मुख्यमंत्री का यहाँ आगमन होना है। विशाल पंडाल बनाया गया है और यहीं से कई योजनाओं का शिलान्यास होगा। ये देख सकते हैं मेरे पीछे रामपुरा मनासा और मनासा में भी अब विकास के पंख लगेंगे। कई योजनाओं का शिलान्यास होगा, भूमि पूजन होगा और कई लोकार्पण होंगे। हमारे साथ में विधायक हैं, उससे बात करेंगे। बताएं कुछ देर बाद मुख्यमंत्री आने वाले हैं, किस तरह की तैयारियां पूर्ण हो गई है, किस तरह से आप जायजा ले रहे हैं और किस तरह से अब मनासा को विकास के पंख लगने वाले हैं। लगभग 1:30 बजे तक माननीय मुख्यमंत्री जी का आगमन होगा, ऐसी संभावना है जैसी मेरी चर्चा हुई है। और उसके बाद जो नगर सजाया है और लोगों ने जो उत्साह दिखाया है, निश्चित रूप से एक अविस्मरणीय दिन होगा ये। और जैसा मुख्यमंत्री जी ने इस क्षेत्र के लिए 4000 करोड़ के काम कराए, तो वो उसका परिणाम अब देखने को मिल रहा है कि लोगों को अब लग रहा है कितनी आशाएं अपने मुख्यमंत्री से। लाडली बहनाओं को बहुत आशा है, बहुत उनका स्नेह है माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। हमारी लाडली लक्ष्मियाँ, वो भी मामा जी को अभिवादन करने के लिए बड़ी उत्साहित हैं। और हमारा किसान वर्ग मुख्य रूप से तो इस क्षेत्र की सबसे मुख्य मांग थी हमारी गांधी सागर का जल, आज उसका भूमि पूजन होगा। 1208 करोड़ की योजना का हमारा, इसके पहले जल जीवन मिशन में घर घर नल से जल की योजना का नीमच में माननीय मुख्यमंत्री जी शिलान्यास कर चुके हैं। और उस योजना पे भी इतनी तेज़ी से काम चल रहा है कि आगामी दिवाली तक शायद हो सकता है हमारे यहाँ तो पानी चालू हो जाए मनासा तहसील में। ऐसी मुख्यमंत्री जी की जो कृपा इस क्षेत्र के ऊपर है, निश्चित रूप से पहली बार का विधायक हूँ, लेकिन उनने कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि पहली बार के विधायक को मैं काम कम दूं या ज़्यादा दूं। लेकिन उनने भरपूर काम दिया। इस क्षेत्र की जो भी मांग थी, हमारी सड़कों की मांग, खेत सड़कों की मांग, हमारी पेयजल की मांग, हमारी सिंचाई की, हमारी हॉस्पिटल की मांग, जो कॉलेज की बिल्डिंग की मांग, सीएम राइस, जितनी मांगें थी उनने सब पूरी की। ये कहना था माधव मारू का कि पहली बार का विधायक हूँ। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान ने पलक पौड़े बिछा के दिल खोल के मनासा को कई तरह की योजनाओं का लाभ दिया है और मनासा की जनता को कई योजनाओं का लाभ अब मिलने वाला है। लगातार पहली बार में इन्होंने विधायक माधव ने चौके छक्के लगा दिए हैं और मनासा में विकास की गंगा बह दी है, इस प्रकार का कहना है। देखा गया है यहाँ पे एक पाइप बनाया गया है जिसमें से माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे और ये जो कलश लगाए हैं, इस कलश का क्या उद्देश्य रहेगा, किस तरह से मंच को सजाया गया है, मंच के दाहिने और महिलाएं बैठेंगी, किस तरह से यहाँ पर लगातार अब धीरे धीरे लाडली बहना आती जा रही है। इस मंच से भी क्या और नई तरह की योजनाएं घोषणा भी होने वाली है। ये जो यहाँ कलश सजाए गए हैं, ये हर गांव से कलश यात्रा निकाल के यहाँ तक महिला हमारी बहनें लाई हैं और इस कलश का, इन कलशों का पूजन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और उसके बाद यही भूमि पूजन होना हमारा उस योजना का। यहाँ जो घोषणाएँ आज होनी है, मुझे लगता है मैंने बहुत कुछ तो नहीं मांगा, लेकिन जो ज़रूरतें थी मेरे क्षेत्र की वो सब मैं मांग रहा हूँ। यहाँ मैंने गर्ल्स डिग्री कॉलेज की मांग कर रहा हूँ कुकड़ेश्वर के लिए, मनासा कॉलेज के लिए एक बिल्डिंग की और मांग कर रहा हूँ, रामपुरा कॉलेज के लिए बिल्डिंग की मांग कर रहा हूँ, एक एग्रीकल्चर कॉलेज की मांग कर रहा हूँ। और हमारी कुछ ग्रामीण क्षेत्र के ऐसे गाँव हैं जहाँ के अभी तक सड़कें किसी योजना में नहीं बनी, वो सड़कें भी मैंने मांगी है। इसके साथ में आत्री माता भादवा माता रोड एक मांग रहा हूँ, कुकड़ेश्वर से लेके खड़ावदा और पड़दा मार्ग मांग रहा हूँ। और इसके अलावा जो भी छोटी छोटी ज़रूरतें हैं वो सब लगभग मैंने अपने मांग पत्र में कवर की है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी वैसे भी बहुत मेरे प्रति स्नेह रखते हैं, इस मनासा के प्रति उनका बड़ा स्नेह है, इसलिए वो हमारी मांगें मानेंगे, मेरा ऐसा विश्वास है। कांग्रेस ने भी हल्ला बोल दिया कि लगता है कि कांग्रेस को भी अब डर लगने लगा है माधव मारू से। माधव मारू की योजना, माधव मारू की जो विकास की गंगा है, उसमें लगता है कि कांग्रेस की भे गई है और कांग्रेस अब दिल खोलकर बड़ी संख्या के अंदर माधव मारू का विरोध करने की बात कर रही है। वो बताना चाह रही है कि माधव मारू ने 5 साल में विकास नहीं किया। क्या लगता है कि माधव मारू के विकास की गंगा में कांग्रेस भे गई है? कांग्रेस एक विकृत मानसिकता है। वो विकास किसको मानते हैं मेरे को आज तक ये समझ नहीं आया। इस देश में 50 साल तक लगातार राज करने के बाद उनने कोई इस देश के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं किया, इस देश के लोगों को कोई राहत देने का काम नहीं किया। उसके बाद भी वो पूछते हैं कि विकास कहाँ हुआ। या तो उनके आईसाइट खराब है जो विकास नहीं दिखता है, और अगर आईसाइट खराब नहीं है तो उनका मस्तिष्क खराब है
तो या तो आंखों का इलाज कराएं या अपने दिमाग का इलाज कराएं। विकास दिखना चाहिए। आज देश जिस गति से आगे बढ़ रहा है पूरी दुनिया में, वो अगर उनको नज़र नहीं आता है तो फिर दुर्भाग्य है इस देश का। कांग्रेस विकास सिर्फ उसको मानती है जैसे उन्हें 15 महीनों में तबादले को उद्योग बना दिया और पूरे प्रदेश का दोहन किया। ये उनका व्यक्तिगत विकास को कांग्रेस विकास मानती है। भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है। यहाँ एक अनुशासन है। यहाँ इस तरह के विकास अलाउ नहीं है। यहाँ पर जनहित के काम, गरीबों की मदद करने के काम, पिछड़ों की मदद करने का काम, दलितों की मदद करने का काम, हम उस विचारधारा के लोग हैं। क्या माधव मारू ने इस मंच से कांग्रेस और भाजपा को दोनों को दिखा दिया है कि माधव मारू का किस तरह से शक्ति प्रदर्शन है और माधव मारू एक मजबूत कैंडिडेट है? जो लगातार हवा फैलाई जा रही है कि माधव मारू कमजोर है और मनासा के अंदर कमजोर सीट मानी जा रही है। क्या लगता है कि इस मंच से अब विरोधियों को आभास हो जाएगा कि माधव मारू आने वाले विधानसभा चुनाव के अंदर फिर उभर के ऊपर आगे आएंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। आज का पूरा कार्यक्रम, पूरा आयोजन भारतीय जनता पार्टी संगठन के नेतृत्व में हम सब कर रहे हैं। ये मैं व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं मानता, पर हाँ, माननीय मुख्यमंत्री जी से जो काम में लाया हूँ उसका परिणाम देखने को मिल रहा है। इस बात का मुझे गर्व है, घमंड नहीं है। ये थे हमारे साथ में क्षेत्रीय विधायक माधव मारू, जिन्होंने साफ कहा है कि अब मनासा के अंदर आने वाले समय के अंदर और विकास भी होंगे और इसी मन से प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान कई करोड़ों की अरबों की घोषणाओं का ऐलान करेंगे और मनासा को लगातार विकास की गंगा बहेगी। आप देखते रहिए MP44 न्यूज़।